आज का जो आपका चैप्टर होगा बेटा, ये है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो बच्चों, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हमें इन दो शब्दों को समझना होगा कि कंट्रोल क्या है, कोऑर्डिनेशन क्या है। बेटा, अगर आप कंट्रोल का मतलब समझोगे, कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण करना, यानी कि किसी भी चीज को नियंत्रित करना, किसी भी चीज को रेगुलेट करना, क्या कहलाएगा? कंट्रोल कहलाएगा। आप दूसरे शब्द को देखोगे तो दूसरा शब्द आपका है कोऑर्डिनेशन। बेटा, कोऑर्डिनेशन शब्द का मतलब होता है तालमेल बिठाना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप चलते हैं तो साथ में आप क्या करोगे? अपना बैलेंस बनाने के लिए आप अपने हाथ को शेक करके चलोगे, तो आपकी वॉकिंग के साथ क्या होगा? तालमेल होगा हाथ का। इसको हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन कहेंगे। तो इस तरीके से हम आसानी से समझ सकते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, उसकी डिफरेंट एक्टिविटीज किस तरीके से कंट्रोल होती हैं और किस तरीके से कोऑर्डिनेट होती हैं। अब इसको समझने से पहले बेटा हमें एक जिस्ट देखना होगा, और वो जिस्ट है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किस तरीके से आया है। पहले चैप्टर नंबर 1 आपने पढ़ा होगा बेटा, तो चैप्टर नंबर 1 आपने पढ़ा था जिसका नाम क्या है? लाइफ प्रोसेस। आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन देखी होगी लाइफ प्रोसेसेस की। लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं बेटा? ऐसे प्रोसेस दोज आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग स्टेट ऑफ लिविंग। इस तरीके के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं बच्चों। ये लाइफ प्रोसेसेस दो तरीके के थे, एसेंशियल लाइफ प्रोसेस नॉन एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये एसेंशियल लाइफ प्रोसेस क्या होंगे? ऐसे लाइफ प्रोसेस जिनके बिना जीवन संभव ही नहीं है। मीन्स लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट दीज प्रोसेसेस। इफ दीज प्रोसेसेस स्टॉप, देन ऑर्गेनिज्म डाई। बट these are the life processes without which a organism can live। एक ऑर्गेनिज्म क्या है? जीवित रह सकता है इनके रुकने पे भी। इस तरीके के लाइफ प्रोसेसेस को हम नॉन एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस कहेंगे बेटा। एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस में आपने एग्जांपल पढ़े होंगे। पहला एसेंशियल लाइफ प्रोसेस था न्यूट्रिशन, दूसरा था रेस्पिरेशन, तीसरा था ट्रांसपोर्टेशन, और चौथा था एक्सक्रीशन। अगर इन चारों लाइफ प्रोसेसेस में से कोई भी एक लाइफ प्रोसेस रुक गया बेटा, तो ये समझ लीजिए राम नाम सत्य है। बट नॉन एसेंशियल लाइफ प्रोसेस की अगर आप बात करते हो तो क्या होगा? अगर ये रुक भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्गेनिज्म क्या रहेगा? जीवित रहेगा। सबसे पहला इसका एग्जांपल है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और दूसरा ऐसा लाइफ प्रोसेस है रिप्रोडक्शन।
यानी कि सारे उससे एक बात निकल के आती है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है, एक लाइफ प्रोसेस है। क्लियर? यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक नॉन एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है which help to regulate and control the activities of our body. So this will be the definition of control and coordination. यहां से आप डिफाइन कर सकते हो इसको कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन किस तरीके से आएगी। It is the non-essential life process which regulate and control the activity of our body. तो ये डेफिनेशन हो जाएगी बेटा आपकी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। अगर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करते हो बेटा, तो जब भी कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है तो उसके साथ एक इन्नेट एबिलिटी आती है। इन्नेट का मतलब है जन्म से ही होती है, और वो इन्नेट एबिलिटी है टू रिस्पॉन्ड टुवर्ड्स द स्टिमुलस। यहां से दो शब्द निकल के आए आपके सामने बेटा, एक तो रिस्पॉन्ड और दूसरा स्टिमुलस। समझना होगा स्टिमुलस क्या है। स्टिमुलस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? एनी चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, हमारे बाहरी वातावरण में कोई भी बदलाव, एनी चेंज इन द एक्सटर्नल environment which can be perceived by our body जो क्या है हमारी बॉडी द्वारा डिटेक्ट किया जा सके और उसके अगेंस्ट एंड result in a response, और जिसके लिए हमारी बॉडी क्या है, एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे, हम उसको क्या कर कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं। अगर टेक्निकली आप देखोगे बेटा, इस रिस्पॉन्स टर्म को हम टैक्सेस भी कहते हैं। So it is the response produced by organism towards stimulus। यानी कोई भी रिस्पॉन्स जो एक ऑर्गेनिज्म शो करता है एक स्टिमुलस के प्रति, उसको हम टैक्सेस कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और टैक्सेस जो है दो तरीके का हो सकता है। यू कैन ऑल्सो से दैट रिस्पॉन्स कैन बी ऑफ टू टाइप। टैक्सेस, इसको हम और क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स कहते हैं। स्टिमुलस की डेफिनेशन आपको क्लियर होगी, टैक्सेस की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई है। अब टैक्सेस को देख रहे हैं हम। टैक्सेस दो तरीके का है। पॉजिटिव टैक्सेस और इट इज ऑल्सो नोन एज पॉजिटिव रिस्पॉन्स। पॉजिटिव टैक्सेस कह लीजिए या पॉजिटिव रिस्पॉन्स कह लीजिए, एक ही बात है। दूसरा है आपका नेगेटिव टैक्सेस और रिस्पॉन्स। बड़ा सिंपल है बेटा। पॉजिटिव होता है
किसी के प्रति। तो अगर रिस्पॉन्स जो है, रिस्पॉन्स इज टुवर्ड्स द स्टिमुलस, अगर रिस्पॉन्स स्टिमुलस के प्रति है, रिस्पॉन्स स्टिमुलस के तरफ जाता है, तो उसे हम कहेंगे पॉजिटिव टैक्सेस। और अगर रिस्पॉन्स इज अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, then it is known as negative taxes। बड़ी एक साधारण सी भाषा में हम समझते हैं इसे, एक साधारण सा उदाहरण लेते हैं अपने जीवन में। आप आते हो और हम आपको एक रोज का फ्लावर देते हैं। रोज से आपको क्या होगी, एक सुगंध आएगी, और उस सुगंध की तरफ आप क्या होगे, खिंचोगे। यानी कि आपका मूवमेंट जो है, इट इज टुवर्ड्स द फ्लावर, इट इज रोज। दिस विल बी द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव टैक्सेस। बट आप जैसे ही आए, हमने एक गंध भरा कपड़ा आपके ऊपर फेंक दिया, आप क्या करोगे, उस कपड़े को तुरंत अपने से दूर फेंक दोगे। तो एक इसका एग्जाम्पल होगा बच्चों नेगेटिव टैक्सेस का। यानी कि जब रिस्पॉन्स स्टिमुलस से दूर हो तो हम उसको नेगेटिव टैक्सेस कहेंगे, जबकि रिस्पॉन्स अगर स्टिमुलस की तरफ होगा तो हम उसको पॉजिटिव टैक्सेस कहेंगे। आगे चलते हैं बेटा। इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए, इसको इजीनेस के लिए हमने क्या किया है, इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, और दूसरा है इन प्लांट्स। तो बेटा अगर आप एनिमल्स की बात करते हो तो एनिमल्स में क्या है, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है, जबकि प्लांट्स में क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिंपल होता है। तो बेटा हम स्टार्ट करेंगे आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। Control and coordination in animals। अगर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स की बात करते हो बेटा, तो इनके पास एक एलैबोरेटेड सिस्टम होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए, जिसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स which help in control and coordination। इस सिस्टम की जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, मींस द स्ट्रक्चरल एंड functional unit of nervous system is न्यूरॉन। इसकी बेसिक स्ट्रक्चर एंड मींस स्ट्रक्चर भी इसका न्यूरॉन से बना है और फंक्शन भी न्यूरॉन ने दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम समझेंगे कि ये न्यूरॉन है क्या। तो न्यूरॉन क्या है?
न्यूरॉन क्या है बेटा? इट इज द स्पेशलाइज्ड सेल्स, बड़ा ही स्पेशल सा सेल है ये। इट इज द स्पेशलाइज्ड सेल दैट हेल्प इन conduction and processing of nerve impulse. नर्व इंपल्स क्या है? यानी कि न्यूरॉन के अंदर कैपेसिटी होती है इस नर्व इंपल्स को कैरी करने की और प्रोसेस करने की। अब समझना होगा नर्व इंपल्स क्या है। ये नर्व इंपल्स क्या है? It is the electrical charge by which messages are conveyed। यानी कि एक ऐसा इलेक्ट्रिकल चार्ज है जिसकी फॉर्म में क्या होगा, आपके मैसेजेस हमारे नर्वस सिस्टम में क्या होंगे, कन्वे होंगे या कंडक्ट होंगे। तो बेटा आज की इस क्लास में इतना ही। आगे हम इसको बढ़ाएंगे बाय स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स। आप हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें बेटा, जिससे कि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकें और हमारा मोटिवेशन है वो हाई हो, हमारा मनोबल बढ़े। धन्यवाद बेटा।